नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में प्राग ऐतिहासिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कायथा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 चिरांद बिहार, ऑप्शन नंबर 3 पांडु राजार डिबी बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 दायमाबाद महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है कायथा कर्नाटक। कायथा नामक पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में स्थित है। भारतीय साहित्य में इसे वराह मिहिर की जन्मभूमि कपिथक के रूप में पहचाना जाता है। वराह मिहिर की जन्मस्थली माना जाता है इसे। यहाँ उत्खनन में से ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से उत्खनन से आवास, मिट्टी के बर्तन तथा कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। अन्य प्रस्तर उपकरणों में सील, लोढ़े, हथौड़े तथा गोफन पाषाण आदि का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ की एक अन्य विशेषता हड्डी तथा श्रृंग पर बने उपकरण हैं। हड्डी तथा श्रृंग पर बने उपकरण हैं। पांडु राजार डिबी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो एक प्रमुख आद्य ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ से आद्य ऐतिहासिक काल के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुई हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख पुरास्थल है, जहाँ के उत्खनन से गेंडा, हाथी, एक भैंसा एवं रथ आदि मिले हैं। भैंसा, रथ आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर 3 कौसाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश। एटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की खुदाई से कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इसका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तरी भारत में 1000 ईसा पूर्व लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। अभी तक का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। ज्ञातव्य है कि हाल ही की खुदाई का और एनसीईआरटी के स्रोतों ने इसे 1500 ईसा पूर्व के लोहे के इस्तेमाल की बात स्वीकारी है। 1500 ईसा पूर्व से लोहे के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरस्तर युगीन औजार की खोज का, जिसे देश में प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बर्किट को, ऑप्शन नंबर 2 टेरा एवं पीटरसन को, ऑप्शन नंबर 4 आर बी फुट को, ऑप्शन नंबर 5 एच डी सांकलिया को। तो इसका सही आंसर है आर बी फुट। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पलवरम में से की थी, जिसके फलस्वरूप भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एच डी सांकलिया,
ऑप्शन नंबर 2 ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर 3 AR अलीच, ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इसका सही आंसर है ए कनिंघम। विख्यात पुरातत्व अन्वेषक एवं कनिंघम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। ए कनिंघम 1833 ईस्वी में एक सैन्य शिक्षार्थी के रूप में भारत आए थे। किसके रूप में आए थे भारत में? सैन्य शिक्षार्थी के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में भारत आए थे 1861 में। सेना से सेवानिवृत्त होने लेने के बाद इन्हें पुरातत्व सर्वेक्षण बना दिया गया। 1870 ईस्वी में से 1870 से 1885 ईस्वी तक वे भारत में सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 KD वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 2 VS वाणनकर, ऑप्शन नंबर 3 HD सांकलिया, ऑप्शन नंबर 4 मार्टिमर व्हीलर। तो इसका सही आंसर है HD सांकलिया। नर्मदा टोली पुरास्थल मध्य प्रदेश के खरगोन, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश जनपद के महेश्वर में स्थित है। महेश्वर में नर्मदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा तथा मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से HD सांकलिया के नेतृत्व में 1952-53 में एवं 1953-54 तथा उसके बाद 1957-59 में किया। इस उत्खनन के फलस्वरूप ताम्र पाषाणिक काल से लेकर मध्यकाल तक के 5 सांस्कृतिक कालों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 1 है आद्य ऐतिहासिक काल है, जिसकी यानी ताम्र पाषाणिक काल 1500 से 1200 ईसा पूर्व। दूसरा है आरंभिक ऐतिहासिक काल, इसकी क्या है 400 से 100 ईसा पूर्व, माफ़ कीजिए। नेक्स्ट है नंबर 3 पर आरंभिक ऐतिहासिक काल इसकी उम्र है 100 से 200 ईस्वी, यानी 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। नंबर 4 पर है परवर्ती ऐतिहासिक काल, इसकी उम्र क्या है 200 ईस्वी से 500 ईस्वी निर्धारित की गई है। उसके बाद नंबर 5 पर है मध्य यानी मुस्लिम और मराठा इनका काल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन नंबर 1 मिस्र में, ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर 3 मध्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 4 भारत में। तो इसका सही आंसर है भारत। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया, जो सिंधु सभ्यता में किया गया, जिसे सिंडन कहते थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था।
सूती वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 3 नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी घाटी पर, नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पूरा स्थल से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 निएंडरथल, ऑप्शन नंबर 2 क्रोगोमैग्नन, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीमाल्डी, ऑप्शन नंबर 4 मैगडिलिनियन। तो इसका सही आंसर है क्रोमैग्नन। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचाई एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय वनों के जंगलों से बाहर निकल आया। यानी एक जो वानर था वह जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे क्या कहने लगे? रामा पिथेकस कहा जाने लगा। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपि वर्ग में विकसित हुई, और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया उसे क्या कहने लगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाने लगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। यह विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली है। जर्मनी में इसकी हड्डियां मिली है निएंडर की, इसलिए इसे निएंडरस्थल मानव का नाम दिया गया। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। उसे होमो सेपियंस या प्रग मानव या विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे क्रोमैग्नन, ग्रीमाल्डी, ओरिजिनियन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वृक्षों की, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर 3 फॉसिल्स की, ऑप्शन नंबर 4 चट्टानों की। तो इसका सही आंसर है फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग द्वारा फॉसिल्स की आयु की गणना की जाती है। इसकी खोज कार्बन डेटिंग की खोज एफ लिम्बी ने की थी। चट्टानों की आयु गणना यूरेनियम लेड विधि से की जाती है। चट्टानों की
आयु की गणना यूरेनियम लेड विधि से की जाती है, जबकि वृक्षों की आयु वार्षिक वल्यों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 नवदा टोली और महेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 सतना और रीवा, ऑप्शन नंबर 3 भीमबेटका और मंदसौर, ऑप्शन नंबर 4 आहड़ और गिलुंड। तो इसका सही आंसर है नवदा टोली महेश्वर में। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग करता था। पत्थर व तांबे के उपकरण का प्रयोग करता था। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया है। इस काल की प्रमुख संस्कृतियां बनास, या आहड़ संस्कृति राजस्थान, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, मालवा क्षेत्र के प्रमुख स्थल हैं कायथा उज्जैन, एरन, नवदा टोली, माहेश्वर, खरगोन जिला है। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल नवदा टोली है। प्रतिनिधि स्थल कौन सा है? नवदा टोली है। यह सबसे विस्तृत स्थल है जिसकी खोज किसने की थी? HD सांकलिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 घगरिया, ऑप्शन नंबर 2 गुगेरिया, ऑप्शन नंबर 3 कायथा, ऑप्शन नंबर 4 नागदा। तो इसका सही आंसर है नागदा। मध्य प्रदेश में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग से विभिन्न लोह उपकरण मालवा स्थित नागदा, नवदा टोली, एरन आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 आहड़, ऑप्शन नंबर 2 गिलुंद, ऑप्शन नंबर 3 कायथा, ऑप्शन नंबर 4 नवदा टोली। तो इसका सही आंसर है आहड़। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर के निकट स्थित प्रमुख उत्तर हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक स्थल आहड़ या बनास घाटी के अंचल में स्थित है। यहाँ पाषाण औजारों का अभाव है, यानी पत्थर के औजार यहाँ पर बहुत कम मिले हैं। यहाँ से प्राप्त सपाट
कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, और कई चादरें प्राप्त हुई है जो सभी तांबे की हैं। आहड़ संस्कृति का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। इस संस्कृति के अन्य स्थलों में गिलुंद प्रमुख है, जहाँ से पाषाण फलक उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाषाण फलक उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफकराल निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 स्वात घाटी, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर 4 गंगा नदी घाटी। तो इसका सही आंसर है स्वात घाटी। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पूर्वावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश के स्वात घाटी से प्राप्त हुए हैं। स्वात घाटी में विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख पुरास्थलों में बुर्ज होम, गुफ कराल तथा मारतंड का उल्लेख किया जा सकता है। गुफ कराल नामक स्थल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की त्राल तहसील में श्रीनगर से दक्षिण पूर्वी दिशा में 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1962-63 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था तथा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की प्रागैतिहासिक शाखा के तत्वाधान में के शर्मा ने किया था। शर्मा ने 1981 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है पंजाब। संघोल पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज एस तलवार ने की थी। एस तलवार ने इसकी खोज की थी। इसके साथ साथ और कौन था? AR विस्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से मौर्योत्तर युग तक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हिंद पल्लवों विम कडफिसेस या कडफिसेस सहित कुषाणों तथा अर्ध जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्राएं मिली है। इससे प्रतीत होता है कि संघोल में एक टकसाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर 2 जॉन मार्शल को, ऑप्शन नंबर 3 मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि रॉबर्ट ब्रूसफुट भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता है। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता है कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1863 में मद्रास के पलवरम में
पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 मुंडीगाक, ऑप्शन नंबर 2 मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 3 दम सादत, ऑप्शन नंबर 4 बालाकोट। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ नवपाषाण युग के 7000 से 3300 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ की खेती भी करते थे। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।